नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक संख्या 20 को। ये हमारी 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। यह कविता एक आशावादी कविता है जो हमें आशावादी बने रहने का संदेश देती है, पॉजिटिव बने रहने का संदेश देती है, सकारात्मक बने रहने का संदेश देती है। कई बार हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है, हमें लगता है कि चारों तरफ परेशानियां, हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं हो रहा, हमें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मन करता है हार मान ले। लेकिन उसी वक्त अगर थोड़ी सी हम उम्मीद रखें, थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर हमारे मन में कहीं से भी पॉजिटिव वाइब्स आती है तो दोबारा से वो जोश आ जाता है और जब हम दूसरी बार कोशिश करते हैं तो हमें वो सफलता मिल जाती है। क्योंकि हमारी जो खुशियां होती है वो खुशियां हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हम कैसा सोचते हैं। हर किसी के माइंड में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस घोड़े को कितना घास खिलाते हो। अगर आप नेगेटिव घोड़े के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगेगा मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपको लगेगा मैं कामयाब नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप सकारात्मक, जो पॉजिटिव घोड़ा है, उसको घास खिलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी भी आप कर सकते हो, यू कैन, आप कर सकते हो एंड यू विल, आप करके दिखाओगे। ये जो जीत हार है, ये जो सफलता है सफलता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आपने ठान लिया ना मैं ये कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए आप वो करके दिखाओगे। तो ऐसा ही कुछ संदेश है ये कविता दे रही है कि अगर हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में चाहे कितनी ही चुनौतियाँ हो, हमें हार नहीं मानना है, हमें सकारात्मकता को देखना है। जब हम सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को देखेंगे तो हम में वो एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी जो हमारे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी रहेगी। तो चलिए कविता के अर्थ को, भाव को समझते हैं। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में। तो कवित्री कहती है कि चारों तरफ हो सकता है अंधेरा फैलाओ, हो सकता है चारों तरफ निराशा हो सकता है आपको असफलता मिल रही हो सकता है आप जो चाह रहे हो वैसा ना हो रहे हो, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा हो रहा है। अभी भी वो सबसे बुरा समय नहीं है, अभी भी ऊर्जा बची हुई है, अभी भी आशा, उम्मीद की किरण बची हुई है। वो देखो, एक छोटी सी चिड़िया है, वो अपनी चोंच में एक तिनके को दबा करके उड़ने की तैयारी में। इसका मतलब जब चिड़िया ने हार नहीं मानी, तुम कैसे हार मान सकते हो? हम तो इंसान है ना, हम कैसे हार मान सकते हैं? जब एक चिड़िया है, उसका इतना हौसला है कि वो फिर से घोंसला बनाने वाली है। हवा में उड़ गया था, तूफान में उड़ गया था, फिर से वो एक तिनके को चुन करके घोंसला बनाएगी। तो हमारा हौसला कैसे पस्त हो सकता है? अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। तो यहाँ पे जो कवित्री है वो कहती है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे आसपास देखेंगे सकारात्मक लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, कि अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो अभी भी पेड़ों को लगाते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, मतलब उम्मीद बची हुई है। अभी भी लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, यात्री हैं वो इंतजार करें, अभी भी ट्रेन आ रही है। यानी दुनिया रुकी नहीं है, दुनिया उम्मीद के सहारे चल रही है। जब दुनिया चल रही है वो नहीं रुकी, तो आप कैसे रुक सकते हो? आप कैसे हार मान सकते हो? कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा और जब तक वो कह रहा कि सूरज डूबने का समय हो गया, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, जल्दी घर आ जाओ, तब तक हम कैसे हार मान सकते हैं? इसका मतलब कोई है अपना जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, कोई है अपना जो हमारे लिए दुआ कर रहा है, कोई है अपना जो हमारी सफलता चाहता है। हमें अपने लिए ना सही, हमें उस अपनों के लिए, उन अपनों के लिए लड़ना है, हमें उन अपनों के लिए दौड़ना है, हमें उन अपनों के लिए जीतना है। जब तक हमारे अपने हमारे लिए इतनी ज़्यादा चिंता करें, हमारे अपने जो इंतजार करें, हमें उनके लिए दौड़ना है, हमें उनके लिए पॉजिटिव बने रहना है। क्योंकि अगर हम टूट गए, हमने हार मान ली, तो वो कैसे जीत सकते हैं? हमें उनकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, कोई है जो कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया, जल्दी घर आ जाइए। यानी कोई है जिसको आपकी चिंता है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, नानी के
जो कहानी है, आपने सुना होगा बचपन में, बहुत सारी कहानी सुनी होगी, चाहे वो नानी की थी या नाना से सुनी होगी या दादी से या दादा से सुनी होगी। वो जो कहानियाँ होती थी, तो वो कहानियाँ अभी भी किसी बच्चे को सुनाई जा रही है। तो उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है कि अभी भी कोई बूढ़ी नानी दादी है, वो कहानियाँ सुनाई जा रही है, कि वो कह रही है कि उस आसमान में भी एक दुनिया बसती है और वहाँ से हमें अच्छी खबर आएगी। उस आसमान के पार जो दुनिया बसती है, वहाँ पर परियां रहती है। उस आसमान के पार जो दुनिया बसती है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सब अच्छे लोगों के साथ होते हैं। ये जो बच्चे के मन में उम्मीद होती है ना, कि परी होती है या ऊपर वाला जो भी है वो आपके साथ है, वो जो विश्वास जब तक जिंदा है, जब तक वो विश्वास है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि अभी कठिन समय चल रहा है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। सिर्फ हमने हार मानने की ठानी है। हमें हार नहीं मानना है, हमें दौड़ना है, हमें जीतना है। तो ये थी हमारी कविता, जिसमें कवित्री संदेश दे रही है कि जब तक कुछ भी अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? हमें भी पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, आशावादी रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया इस कविता में। तिनका है, इसका अर्थ होता है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। जरूरी नहीं कि वो लकड़ी का छोटा टुकड़ा हो, जैसे कोई पत्ता है उसका टुकड़ा है, घास का टुकड़ा है, तो उसका घास का पत्ता है तो उसको भी हम तिनका कह सकते हैं। झरती मतलब गिरना, सदियों मतलब पुराने समय से, तमाम मतलब बहुत सारे, गंतव्य मतलब जिस स्थान पे जाते हैं, ठीक, और प्रतीक्षा मतलब इंतजार। वैसे तो इतने कठिन शब्द भी नहीं थे, आप सभी को पता होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नोत्तर। आज की इस आसान सी वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? वैसे पिछली 3-4 वर्कशीट से यही प्रश्न है पूछा जा रहा है। लगता है जिसने ये जो वर्कशीट तैयार करे उन्हें पक्षियों से बड़ा प्रेम है। यहाँ पे हमें बताना है पक्षी का पर्यायवाची। तो पहला विकल्प दिया गया खग, दूसरा गगन, तीसरा जलज और चौथा है हमारा घय नाग। तो इसमें सही विकल्प आपका क्या रहेगा? खग पक्षी का पर्यायवाची होता है। दूसरा जो प्रश्न है, डूबना का विलोम शब्द। डूबना मतलब सूरज का डूबना, ठीक, डूबना मतलब अस्त होने के अर्थ में लिया गया यहाँ पर, वो डूबने वाला नहीं है, अस्त होना, ठीक। उसका विलोम शब्द हमें सांटना है। तो कह दिया गया आना, कह दिया गया उगना, गह दिया गया जाना और घह दिया गया दिखना। तो इसमें सही विकल्प आपका ख रहेगा उगना, डूबना और सूर्य का उगना, ठीक। तो ख आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 1 हमें गतिविधि भी दी गई। चलिए इनको भी हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है। बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी? तो चिड़िया अपनी चोंच में दबाए तिनके से अपना घोंसला बनाती होगी। ओके। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, बच्चों को उनके घरों में कहानियां कौन सुनाता है? वैसे तो आजकल कोई नहीं सुनाता, क्योंकि दादा दादी नाना नानी वो भी टीवी सीरियल देखते हैं। ओके, बिजी हैं बहुत, बच्चे खुद बिजी हैं, उनको भी गेम्स वगैरह खेलने होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घरों में अभी भी ये रिवाज, ये परंपरा जारी है। तो बच्चों को उनके घरों में कहानियां ज़्यादातर दादा दादी या फिर नाना नानी सुनाते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपने लास्ट टाइम अपने दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा से कब कहानी सुनी थी? लिख के ज़रूर बताइएगा कि लास्ट टाइम आपको कब कहानी सुनाई गई थी, या कभी सुनी नहीं है, ठीक, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न दिया गया, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इस पंक्ति का आशय क्या है, ये हमें बताना है। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि कोई अपना है जो घर में किसी का इंतजार कर रहा है, उसे अंधेरा होने से पहले घर लौटने को कह रहा है। यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति है इसका भाव ये है कि कोई है जो आपकी चिंता करता है, कोई है जो आपका इंतजार करता है, कोई है जो आपका भला चाहता है। ओके। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न दिया गया, एक गतिविधि है कि उपरोक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों, ये हमें बताना है। तो उपरोक्त कविता में कवित्री आशावादी है और यह कह रही कि अभी कठिन समय नहीं है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, यह पंक्ति मुझे सर्वाधिक अच्छी लगी क्योंकि इस पंक्ति से अपनापन और प्यार झलकता है, केयर झलकती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।